नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बार बार एक ही मैसेज आ रहा था कि सर कैसे तैयारी की जाए, ग्राम सचिव और पटवारी को लेकर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी तो हर बंदे की अपनी अलग अलग रहती है। हर बंदा उसी तरीके से तैयारी करना चाहता है कि जिस तरीके से उसको आसान लगे। कोई किसी के कहने से चलता नहीं, पर फिर भी चलो आपने पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ कि तैयारी कैसे करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, सबका अपना अपना व्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा सिस्टम ये समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि ग्राम सचिव, ठीक है, पटवारी और कैनल पटवारी, तीनों का एक कॉमन एग्जाम होगा। पहले क्या था, अलग अलग था, अब कॉमन कर दिया। ठीक है, तो उसमें लग रहा होगा कि कैसे इसमें पोस्ट कैसे मिलेगी। तो सिंपल है, लगभग 2000 पोस्टें बन रही हैं सभी को मिलाकर। ठीक है, एक कॉमन एग्जाम ले लिया जाएगा। उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आपकी प्रेफरेंस रखवा ली जाएगी कि आप कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। उस प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आपके नंबर मार्क्स बनते हैं तो आपकी आपके क्या बोलते हैं, आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। ये तो बाद का मैटर है। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 90+10, और ओवरऑल जो मेरिट लगेगी वो 100 में से लगेगी। ठीक है, तो 10 का मतलब क्या हुआ कि 5 आपके पास सरकारी नौकरी के और 5 अदर फादरलेस वगैरह और हायर एजुकेशन वगैरह जो भी है। ठीक है, एक्सपीरियंस। तो आपको तो 90 से खेलना है। ठीक है, अब इस 90 को इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, 90 मिनट का ही होगा, सबको पता है। 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कोई भी किसी भी टाइप की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का। ठीक है, ये 80 वाला सीन नहीं है कांस्टेबल वाला। ठीक है, इसमें अलग है। 75% और 25%। ठीक है, तो इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया। 25% वेटेज ऑफ हरियाणा हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट। सिविक्स मतलब पॉलिटी। ठीक है, कल्चर ऑफ हरियाणा। ठीक है, यानी हरियाणा का हिस्ट्री, हरियाणा का करंट अफेयर, हरियाणा का लिटरेचर, हरियाणा की ज्योग्राफी, उसकी राजनीति, उसका एनवायरमेंट और उसका कल्चर से संबंधित 25% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसका 90 का 25% निकालते हो तो ये कुल मिलाकर आपका कितना बैठेगा, 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास बैठ जाता है, इस कहने के हिसाब से। ठीक है, जिस हिसाब से इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है। क्योंकि कांस्टेबल में क्या किया इन्होंने, क्या लॉजिक इसकी उसके पीछे क्या तर्क दे दिया कि सर कांस्टेबल में तो मतलब नोटिफिकेशन में तो हमने लिखा ही नहीं था कि जी हरियाणा जी के आएगी, हमने उसमें जी के लिखा था, हमने जी के दे दी। ठीक है, तो इनके पास बहुत तर्क हैं। ठीक है, और उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसका कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये श्योर नहीं है कि हरियाणा जी के आएगी। ठीक है, और ये भी नहीं श्योर कह सकते कि हरियाणा जी के नहीं आएगी, आ भी सकती है, आ भी नहीं सकती। पर मान के चलिए कि आएगी, हम इस तरह से मान के चल लेते हैं आएगी। क्योंकि नहीं आएगी तो अगर मान लीजिए नहीं आएगी तो 25 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन एडजस्ट करने पड़ेंगे। ये भी तो है ना, तो दोनों चीज़ें हैं। तो आप मान के चलिए कि आप आएगी हरियाणा जी के। पर ऐसा है कि देखिए, हरियाणा जी के लिए सबसे आगे चलो मैं बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा कि 75% क्या है, उसमें जनरल अवेयरनेस। इस जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ भी आ जाएगा, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। ठीक है, और कंसर्न और रेलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा शब्द है, इसका भी रोल रहेगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको इसका एक पैटर्न समझा देता हूँ, इसमें पंगा क्या है। देखिए, ये 90 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, इस 90 नंबर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स रहेंगी। जैसे कि आप सबसे पहले रीजनिंग और मैथ को निकालिए। ठीक है, यानी जो ये पोर्शन है रीजनिंग और मैथ का, ये आपका फिक्स रहेगा, यानी ये आएगा ही आएगा। और इसमें लगभग कुल मिला के 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं दोनों के। ठीक है, अब ये कैसा आए ये मैटर नहीं करेगा कि एडवांस आएगा या फिर अर्थमेटिक आएगा, इजी आएगा, टफ आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं शुरू में ही आपको ना सारी बातों का एक निचोड़ दे देता हूँ कि आपके पास ना 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 20 से 25 क्वेश्चन जो बहुत ही टफ आएंगे, उसी में कंपटीशन होगा। सीधी सी बात है, जानबूझ के 2 सब्जेक्ट को वो टफ रखेंगे ही रखेंगे बस। क्योंकि यार 100% अगर मान लीजिए आसान आ गया फिर तो मेरिट बहुत हाई चली जाएगी ना। ये भी उनकी भी एक मजबूरी है और ये सही भी है। 2 सब्जेक्ट आपको उल्टे सीधे आएंगे ही आएंगे, उन्हीं 2 सब्जेक्ट को आपको पहचानना है बस। जिसने वो 2 सब्जेक्ट में जिसकी किस्मत चल गई या जिसने वो तैयारी करके चला गया, ठीक है, वो 2 सब्जेक्ट क्या है आगे मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे, दोनों कुल मिला के कह रहा हूँ मैं। ठीक है, 8-7 हो सकते हैं, 10-10 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये 25 भी हो सकते हैं। ठीक है, पर 25 होने की संभावना कम है क्योंकि क्वेश्चन का जो पेपर का जो नेचर है वो 90 मार्क्स का है। जैसे आपने देखा होगा गर्ल्स कांस्टेबल में, फीमेल कांस्टेबल में क्या हुआ कि रीजनिंग और मैथ के मिला के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, बट वहाँ नेचर अलग थी, वहाँ नेचर अलग इसलिए थी क्योंकि वहाँ जो एग्ज़ाम था वो 100 क्वेश्चन का था, यहाँ एग्ज़ाम 90 का है। ठीक है, 10 क्वेश्चन कम हो चुके हैं, तो यकीन मान के चलिए कि इतना ही रहने वाला है वेटेज इसका। उसके बाद जो आपका हरियाणा जी के, ठीक है, हरियाणा जी के आपकी कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन। और भाई देखिए इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, पहले तो मैथ का समझ लीजिए पढ़ना क्या है, इसमें भाई एडवांस भी आप करके चलेंगे। ठीक है, और अर्थमेटिक भी। अब अर्थमेटिक तो इतना मतलब हैवी है, मतलब इतना वाइड है। अब कई बच्चे क्या करेंगे
सीरियल वाला अर्थमेटिक उठा लेंगे, ये सबसे बड़ी मूर्खता रहेगी। आप सीरियल वाला अर्थमेटिक मत उठाना, अर्थमेटिक के सिर्फ आप ना आज तक जितने भी हरियाणा के प्रीवियस पेपर आए हैं ना उसके क्वेश्चन कर लोगे ना, एनफ रहेगा। और बस आपको गुना भाग अच्छी आनी चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकल मैथ आना चाहिए, आपको लॉजिकल चीज़ें बननी होनी चाहिए। कितने सिर हैं, कितने पैर हैं, एक बंदर कितने फीट चढ़ता है, कितने, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। अगर इस टाइप की अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं तो एक दो क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। तो अर्थमेटिक के लिए आप क्या करें, सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लें, वही बहुत रहेगा। ठीक है। एडवांस के लिए क्या है, पूरा एडवांस मैंने पढ़ा रखा है, पूरा एडवांस फ्री में आप देखेंगे खोल के। ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा एडवांस पढ़ा रखा है और वही आएगा, एनसीईआरटी ही आएगा एडवांस में। आप पूरा नहीं कर सकते ना, तो उसमें से मैं आपको कुछ चैप्टर बता देता हूँ जो आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो है सबसे पहला एपीजीपी का चैप्टर आपको करना चाहिए। ठीक है। दूसरा उसमें प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ा रखा है, वो करना चाहिए। तीसरा उसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा रखा है, वो करना चाहिए। ठीक है। और एक आपको इनइक्वालिटी का करना चाहिए, इनइक्वालिटी के चांस रह सकते हैं इनके। और एक बार इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी कर लेना। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भी कर लेना, कम से कम ये 5 से 7 और एक लिमिट वाला। ठीक है। तो 5 से 6 क्वेश्चन चैप्टर आप एडवांस में से कर लोगे ना, तो आप बेफिक्र रहोगे। और इसमें अर्थमेटिक में प्रीवियस करना है, अलग से आपको 2-3 चैप्टर कर लेना। एक तो नंबर सिस्टम कर लेना, एक सर्च और इंडिकेट वो घातांक और करनी। ठीक है। और एक आप सिंप्लीफिकेशन कर लेना। ठीक है। और एक आप एलसीएम एचसीएफ कर लेना मेन। और करना चाहो तो ट्रेन और स्पीड डिस्टेंस भी कर लेना, टाइम वर्क भी कर सकते हो। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस में मिल ही जाएंगे। अगर आप इन 6 चैप्टरों को पहले करके फिर प्रीवियस सॉल्व करोगे तो आराम से हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर के आप 100 क्वेश्चन करोगे, कोई भी जरूरी नहीं है। हर एक चैप्टर के 5-7 कॉन्सेप्ट देख लो, 5-7 कॉन्सेप्ट के 2-2 क्वेश्चन कर लोगे ना, 30-40 क्वेश्चन कर लोगे, बहुत हो जाएगा। ठीक है। इतना बहुत हो जाएगा, नफ हो जाएगा। अगर आप ना एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाओगे, फिर पढ़ ही जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर वही बात आ जाती है घूम के द्वारा कि करना तो आपने अपने तरीके से ही है। और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये चीज़ सही रहेगी, प्रीवियस कर लो। ये प्रीवियस करोगे ना, पता कितने, कम से कम प्रीवियस 400 पेपर हो चुके हैं हरियाणा के, 400 पेपर। अगर आप देखा जाए 2016-17 से 400 पेपर है। अगर यार 400 पेपर आप कर लोगे सोल्व, कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन। इतना मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है। हरियाणा जीके का देखिए ऐसा है, हरियाणा जीके के ना किसी की किताब से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हरियाणा जीके का एक ही तोड़ देता हूँ, वो है प्रीवियस ईयर। ठीक है। प्रीवियस ईयर कर लीजिए, एनफ है, वही रिपीट होते हैं। क्लियर। अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा ना, यकीन मानिए आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में। अरे जो ये किताबें बनी है आजकल, हर बंदा हरियाणा जी किताब निकाला है, वो कैसे किस आधार पर निकाला, प्रीवियस क्वेश्चन ही लगा रहा है। ठीक है। तो कोई ऐसी किताब ले लीजिए जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन हो आपके हरियाणा जी के, वो कर लीजिए। और इससे अलग आपको क्या करना है, करंट करना है हरियाणा का। ठीक है। और वो करंट कितने महीने का करना है आपको, 1 जनवरी से लेकर आपका 15 दिसंबर। ठीक है। या 20 दिसंबर तक, कम से कम 15 तो कर लीजिए, 15 दिसंबर 2021। पहले तो आपको क्या करना है, 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2021 से लेकर आपको 15 दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर। तो मतलब इस तरह से रटा होना चाहिए हरियाणा का कि आपको कोई भी पूछे एकदम फट से बता दो। ठीक है। उसके अलावा करंट का, ये भी याद रखना, उसके अलावा करंट का आपको 2020 का भी एक बार देख के चलना। ठीक है। क्योंकि जब वहाँ 2020 का दिखेगा ना करंट अफेयर, फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर हमने तो 2021 का किया है, क्योंकि इसमें करंट लिखा हुआ है। मैंने कहा है ये क्या करेंगे, शब्दों के साथ खेलेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है। जो यहाँ शब्द लिखे हुए हैं ना कि करंट अफेयर, सिविक्स, इनके साथ सिर्फ क्या होगा, सब्जेक्ट इलेवन, इसके साथ क्या होगा, खेला जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है। क्योंकि उसको पोर्शन को टफ बनाना है कैसे भी, अगर वो बनाना चाहेगा तो इसी तरीके से बना सकता है टफ, और तो कोई तरीका नहीं है टफ बनाने का। टफ कैसे बनाएगा, इसी तरीके से बना सकता है। वो करंट पूछ लेगा 2020 के। आपने जो कांस्टेबल का एग्जाम देखा था हरियाणा में जो लीक हुआ था, उसमें सीधे सीधे 8 से 10 क्वेश्चन करंट के आ गए थे हरियाणा के। और वो गलती होगी तो समझिए फिर लॉस कितना हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 10 क्वेश्चन गए तो आप तो 10 तो पहली बार हो गए, 10 क्वेश्चन तो बहुत पीछे चले जाओगे। तो करंट का भाई ये जो 1 जनवरी 2021 से 21 दिसंबर 2021 तक, ये तो मतलब एक तरीके से आप कहें आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए। एकदम से कोई भी पूछे फट से बता दो, एकदम से कोई पूछे फट से बता दो। ठीक है। ये होना चाहिए एक तो। ठीक है। एक बार। और 2020 का भी आप एक बार नज़र मार के चलेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है। बाकी अपनी मर्जी है। साइंस देखिए, साइंस के लिए आप क्या करिए, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे ही रहेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है। तो साइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, 10th तक की एनसीईआरटी कवर कर लो, 10th की भी क्या, 9th और 10th 2 क्लास कर लो अच्छे से। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर, बस इतना कर लो, आप एनफ हो जाएगा साइंस। ठीक है। कोई भी किताब हो आपके पास उसको अच्छे से कवर कर लो, बेसिक साइंस की, क्योंकि बेसिक तैयार करके चलो, एडवांस आएगा वो तो सबके लिए है। ठीक है। अगर मान लीजिए 11th और 12th का न्यूमेरिकल आता है तो सबके लिए है ना, उसका तो आपके पास कोई तोड़ नहीं। अगर उसको अगर मान लीजिए आप तैयार करना भी चाहोगे तो फिर दूसरे सब्जेक्ट आपके रह जाएंगे। ठीक है। तो आप क्या करें, प्रीवियस ईयर और आपके 9th और 10th की एनसीईआरटी इतना कर लीजिए, बहुत हो जाएगा। 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे ना, अगर देखिए अगर टफ भी आएंगे ना तो क्या होगा, 3 बेसिक होंगे, 4 टफ होंगे, इतना हो सकता है। 7 के साथ टफ नहीं हो सकते। ठीक है। 7 के साथ टफ नहीं हो सकते हैं, पर उसकी दूसरी कंडीशन होगी, फिर दूसरे सब्जेक्ट ईजी होंगे।
फिर वो बात वैसे ही घूम के आ जाएगी जो मैंने आपको शुरू में कहा कि 20 क्वेश्चन तो आपके टफ रहेंगे। अगर उसने साइंस को बना दिया ना टफ, तो वो हरियाणा जीके ईजी डाल देगा, मैथ रीजनिंग ईजी डाल देगा, इंग्लिश ईजी डाल देगा, हिंदी ईजी डाल देगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन वो किसी में भी टफ बन सकते हैं। अब वो कैसे बन सकते हैं वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास साइंस नहीं थी 11th-12th में, तो आप लोग सिर्फ 9th और 10th की बना के चलें। कोई भी बेसिक जनरल साइंस की आपके पास किताब होगी लूसेंट की, कहीं से भी आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, 8 से 10 चैप्टर तो मैंने आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे एनसीईआरटी के, वो कर लीजिए। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे 100%, क्योंकि मेरे चैप्टर करवा रखे हैं मैंने। ठीक है, वहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे दिख जाएंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद आपका आता है पोर्शन कंप्यूटर का। देखिए, कंप्यूटर में क्या है कि आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस भी देखा गया ग्राम सचिव में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इन 6 से 7 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक कंप्यूटर आपको तैयार करके चलना है। ठीक है, कोई भी एक किताब होगी ना आपके पास बेसिक कंप्यूटर की, वो और प्लस प्रीवियस ईयर, बस ये 2 चीज़ें आपको कंप्यूटर की तैयार करके चलनी है अच्छे से, बेसिक और प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं कंप्यूटर, अगर आप कहोगे ना तो मैं इन सब की एक मास्टर क्लास, ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट की एक एक क्लास आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप कहोगे तो हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी, साइंस की भी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की भी, कंप्यूटर की भी, करंट अफेयर की भी। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद कंप्यूटर आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, और क्या बचता है आपका, हिंदी इंग्लिश। देखिए, हिंदी और इंग्लिश यहाँ तो लिख रखा है ऊपर, मैंने देखा, आपने भी देखा और लिखा। आप देखेंगे अगर पुरानी नोटिफिकेशन निकाल के, कांस्टेबल में भी लिख रखा था, महिला कांस्टेबल में, पर पूछा ही नहीं गया हिंदी इंग्लिश, है ना। किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, किसी में नहीं पूछ लेते। तो ये जो गड़बड़ है, यही सबसे भयंकर गड़बड़ है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मेरे हिसाब से आप तैयार करके चलेंगे। ठीक है, और ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा लेवल की नहीं तैयार करके चलनी है आपको। इसमें आपको बस 4-5 टॉपिक मैं बता देता हूँ जो आपको करने हैं। ठीक है, एक तो आपको करना है वर्ब। ठीक है, दूसरा आपको क्वेश्चन टैग, तीसरा आपको प्रेपोजिशन, चौथा आपको फ्रेजल वर्ब, और पांचवा आपको करना है टेंस, छठा आपको करना है नरेशन, सातवां आपको करना है वॉइस। बस ये 7 चैप्टर इंग्लिश के कर लीजिए अच्छे से, नाउन प्रनाउन सब छोड़ दीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो इसमें सिनोनियम्स और अंटोनियम्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, प्रीवियस। यानी प्रीवियस आप ये भी कर लोगे, आप इंग्लिश में प्रीवियस ही करना है आपको प्रैक्टिस। कहने का मतलब थ्योरी आप पहले इन 4-5 चैप्टर की पढ़ के फिर प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस देखने लग जाना। ठीक है, तो इतना कर लोगे इंग्लिश, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन कितने आने हैं इंग्लिश के, 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 10, और कम से कम 0 भी हो सकता है। आपने देख भी लिया है पिछले एग्जाम में, इंग्लिश को गायब भी कर सकते हैं, हिंदी को भी गायब कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग को भी गायब कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साइंस को भी गायब कर सकते हैं, क्योंकि इनको मैंने, बस आपको ये चीज़ रखनी है ध्यान माइंड में, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन है ना, इसको वो किसी भी तरह से रिफ्रेम करेंगे ही करेंगे, उसको किसी तरह से घुमाएंगे ही घुमाएंगे, क्योंकि यही होगा ही, यही आपको मैं आगे की भविष्यवाणी पहले ही कर देता हूँ, यही होगा, देख लेना आप। ठीक है, और हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी ग्रामर पढ़ के जानी है, सिर्फ साहित्य मत पढ़ने लग जाना। साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, कहीं आपको प्रीवियस कहीं किसी एग्जाम में मिल गए ना क्वेश्चन, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, जो ग्राम सचिव में आए थे वो एक बार देख लेना। ठीक है, रचनाएं थोड़ी बहुत, बाकी आपको क्या करना है, ग्रामर का पोर्शन पढ़ के चलना है, और प्लस इसके साथ साथ आपको प्रीवियस भी देखना है। ठीक है, दोनों चीज़ आपको करनी है, प्रीवियस हर चीज़ का करना है। आप कहोगे तो मैं इन सब की एक एक मास्टर क्लास दे दूंगा, क्वेश्चन की सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसमें छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होंगे, बताता चलूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट में बता देना अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद कंप्यूटर हो गया। अब देखिए, एक जो आपका 20 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा वो रहेगा जीके और जीएस से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, और साथ में एक चीज़ आपको, इसको ऐसे बांट के चलिए, पहले इसको आप 15 क्वेश्चन मान के चलिए। ठीक है, जीके जीएस, ठीक, और एक तरफ आप बांट के चलिए सब्जेक्ट रेलेवेंट, जिसमें आप कम से कम भी 0 लेके चलिए, 10, 15 और 20, 25 भी मान के चल सकते हो। किस कंडीशन में बताऊंगा आगे। ठीक है, देखिए 15 क्वेश्चन आपको, इस 15 क्वेश्चन में से आपको हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, ठीक है, पॉलिटी भी पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स भी पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी पूछ सकते हैं, और करंट भी पूछ सकते हैं, और जीके का पार्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आपको तीनों, मेडिवल, मिडल, ठीक है, और आपकी मॉडर्न, प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री भी, ठीक है, आई है और आएगी।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पॉलिटी का आपको पता ही है क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और इसकी जितनी भी पॉलिटी की क्लास है, हिस्ट्री क्लास है, ज्योग्राफी क्लास है, इकोनॉमिक क्लास है, वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास है, जीके क्लास है, सारी क्लास मैंने अपने कोर्स में आपको प्रोवाइड कर रखी है। आपको वही देखनी है, वही तैयार करना है जो मैंने आपको कोर्स दिया था, जो मैंने आपको कोर्स में क्लासेस दी थी, पीडीएफ दी थी, नोट्स दिए थे, जीके का वही करना है। और आपने देखा भी है सारे क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं वहाँ से, जितने भी जीके क्वेश्चन आए पुलिस में लगभग वहीं से, महिला कांस्टेबल में लगभग वहीं से, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से सही करने हैं और सारा जितना आपको पढ़ा रखा है उसी में से आएगा। करंट आपका जो है 1 जनवरी से दिसंबर तक कर लेना, बस बहुत है, ठीक है। यानी जो करंट है 1 जनवरी से दिसंबर तक कर लेना। और इस करंट की 1000 क्वेश्चन की सीरीज है मेरे पास, बेस्ट 1000 क्वेश्चन की, सॉरी 1000 क्यों, ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि 200 क्वेश्चन है एक में, तो 2000 क्वेश्चन की सीरीज है मेरे पास, ठीक है। 1 जनवरी से आपकी दिसंबर तक की, नवंबर तक की है, अभी तक अपडेट नहीं किया उसको दिसंबर का, नवंबर तक है, 1 जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक करंट का। उसमें हर टाइप का क्वेश्चन है करंट का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कहो तो मैं वो सीरीज़ चलाऊँ, ठीक है। और इस सीरीज़ को ऐसा नहीं है कि 10 वीडियो में, सिर्फ 2 वीडियो में, 2 वीडियो में संभव हो पाएगा, हज़ार करके, हज़ार करके, एक वीडियो में 1000, एक वीडियो में 1000, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि ये हो, करंट अफेयर हो, तो उसको अभी करवा के फ़ायदा है, क्योंकि उसको ना ऐसा है कि डेली रात को आपको क्या करना है, देख के सोना है, वो देख के ही आपके ऐसे याद हो जाएगा। सारा दिन आपने जो काम किया, ठीक है, सोने से पहले क्या करना है, स्पीड करके, वीडियो की स्पीड करके, और उसको देख, हेडफोन यूज़ करके लगा के, और उसको सुन के एक बार सो जाना, आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो बताना मेरे को, ये कर दूंगा मैं, क्लियर। उसके बाद ये पोर्शन खत्म। अब आता है आपका सब्जेक्ट 11 का पोर्शन, ठीक है। सब्जेक्ट 11 का देखिए ऐसा है, इसमें 3 चीज़ें हैं, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव और लैंड पटवारी। जितने भी इंस्टीट्यूट वाले बच्चे से कोई भी यूट्यूबर है, वो कितना भी हल्ला करते रहें कि इस बार ये आएगा, इस बार आएगा, इस बार आएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मैंने जो जीरो लिखा है ना, ये इसीलिए लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते सब्जेक्ट 11 का। और वो जीरो क्वेश्चन डाल के सब्जेक्ट 11 का क्या कहेंगे कि ये तो भाई जो आगे की, मतलब जो ये पोस्ट है, जो सब्जेक्ट 11 है, ये तो ट्रेनिंग का पार्ट है, इसमें से नहीं हम देंगे क्वेश्चन, ये तो ट्रेनिंग का पार्ट है, यहाँ तो ट्रेनिंग में सीखेंगे बच्चे जाके। फिर क्या करोगे आप? फिर आप उनको ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि हम तैयार करके गए थे जी, आपने क्यों नहीं दिया। इसलिए मैंने जीरो रखा है पोर्शन, ये ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ से जीरो रहा ना, तो यकीन मानिए 2 सब्जेक्ट आपके, मैथ हुआ चाहे साइंस हुई, 2 सब्जेक्ट आपको टफ कर देगा। जीके हुई टफ कर देगा, रीजनिंग मैथ हुआ टफ कर देगा, हरियाणा जीके हुई टफ कर देगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से वो सब्जेक्ट अगर ये जीरो डाल देगा ना, ये जीरो डाल देगा, मतलब श्योरिटी हरियाणा जीके आएगी, श्योरिटी है हिंदी इंग्लिश आएगी, श्योरिटी है, फिर 100% श्योरिटी है अगर सब्जेक्ट 11 जीरो डालेगा, क्योंकि फिर उसको क्वेश्चन भी तो पूरे करने पड़ेंगे ना, कहाँ से करेगा। तो वो कैसे भी करके 20 क्वेश्चन आपको ऐसे डाल देगा टफ, कि जिसमें आप घूम जाओगे, और वो शुरू में ही लगा देगा जिससे आप जरूर घूमो, ठीक है। तो ये भी संभावना है कि जीरो आएगा, ये भी संभावना है 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी संभावना है 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी संभावना है 20 और 25 क्वेश्चन आने की भी संभावना है। अगर यहाँ 10 क्वेश्चन आते हैं तो जो तरीका ये बताया ऐसे ही चलेगा, मान के चलते हैं 90% चांस है कि 10 क्वेश्चन आए, 100% तो नहीं कह सकते ना, 90% मान के चलिए, 10 आते हैं तो पैटर्न यही रहेगा जो मैंने ऊपर से हम बताता आया हूँ आपको, ठीक है। इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट। अगर 15 क्वेश्चन होंगे तो पीछे का पैटर्न क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जैसे जीके कम हो सकती है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश कम हो सकती है, 5-5 क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपने देखा एसआई में 5-5 हिंदी और इंग्लिश के आ गए थे 10 क्वेश्चन, वो कम हो सकते हैं। पर आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ 90 नंबर है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, 90 क्वेश्चन है। अगर 15 आते हैं तो हिंदी इंग्लिश को उड़ा देंगे, 100% उड़ा देंगे, हिंदी को उड़ा देंगे, इंग्लिश रख लेंगे, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो जाएगा। और हुआ भी है, जो कांस्टेबल का आपका रिजेक्ट हुआ था उसमें हिंदी उड़ा दी थी, इंग्लिश थे 10 क्वेश्चन, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट 11 के आ गए ना, तो डेफिनेटली श्योर है कि हिंदी इंग्लिश उड़ेगी ही उड़ेगी, डेफिनेटली। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डेफिनेटली तो फिर 101% कह सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश जाएगी, क्योंकि 90 क्वेश्चन ही है ना, उसको ही एडजस्ट करना है। पर मैं इन सभी का निचोड़ आपको कह के चलता हूँ अभी कि आप सब्जेक्ट 11 के 10 से 15 के बीच में मान लीजिए, चलो मान लेते हैं 10 से 15 के बीच में आएगा। अब वो 10 से 15 क्वेश्चन होंगे क्या, एक तो पंचायत, क्योंकि पंचायत का पेपर है, एक पटवारी, एक लैंड पटवारी, ठीक है। अब जरा समझिए कि पंचायत, पहले तो ये था कि उन्होंने एकदम चकमा दिया, एकदम सरप्राइज दिया, वो क्या था, हिंदी साहित्य और सब्जेक्ट 11 में, ठीक है। सीधे सीधे हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 पूछ लिया, और सीधे सीधे चैप्टर पूछ लिया, ये चैप्टर में ये है, फलाने में ये है, फलाने में, ठीक है। उसमें भी क्या किया था इन्होंने कि 7 से 8 क्वेश्चन तो एक्ट से पूछे थे और 5 से 4 क्वेश्चन जर्नल पूछे थे, है ना, जर्नल। और जो सारे देखे आपने, जो मैंने क्लास दी थी पंचायती राज की पहली, उसमें सारे आ गए थे कि पुराने जमाने में पंचायत को क्या कहा जाता था, फलाना फलाना, ठीक है। तो सारे वहाँ से मिल जाएंगे।
तो अब समस्या ये है कि कई बच्चे सोच रहे हैं कि इस बार भी एक्ट आएगा ही आएगा। मैं आपको यकीन दिलाऊं, हो सकता है कि इस बार एक्ट ना आए। ठीक है, मैं लिख दूं बेशक से, हो सकता है आपका जो 1994 का एक्ट है ना पूछा जाए। याद रखना ये बात, ठीक है। कभी इसके चक्कर में पड़े रहो और दूसरे सब्जेक्ट छोड़ दो, क्योंकि सिलेबस डिफाइन नहीं है तो समस्या यही होती है। जब सिलेबस डिफाइन होगा तो क्या दिक्कत है, फिर तो सब समझदार हैं, फिर तो कर ही लेते। ठीक है, उसके बाद फिर भी इसका रिस्क ना लेते हुए पंचायत से रिलेटेड पूरी क्लास, पटवारी से रिलेटेड पूरी क्लास, लैंड पटवारी से रिलेटेड पूरी क्लास हमारे कोर्स के अंदर कंप्लीट हो चुकी है विद पीडीएफ। ठीक है, आपको कोई पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पंचायत से रिलेटेड, पटवारी से रिलेटेड, लैंड पटवारी से रिलेटेड हर चीज़, और ये जितना भी डाटा है ऑफिशियल डाटा है। कभी आप ये सोच रहे हो ना कि कोई किताब ले ली हमने सब्जेक्ट 11 की, वहाँ से उठा के दे देंगे, भूल जाइए। अब जब थोड़ा सा कॉमन सा दिमाग लगा के देखिए कि सरकार किसी की किताब से क्यों देगी जब उसके पास अपना डाटा है ऑफिशियल। ठीक है, तो वहाँ से देगी वो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल डाटा ही तैयार करके चलना है। और ये कि हरियाणा जी के जो नया क्वेश्चन आता है ना, हमेशा आप देखेंगे ऑफिशियल डाटा ही आता है ऑफिशियल साइट पे। उसके भी लगभग कुल मिला के कहें तो 300 से 400 क्वेश्चन पड़े हैं मेरे पास, ऑफिशियल डाटा के नए क्वेश्चन हैं, जो आप 200 से 300 क्वेश्चन होंगे जोड़ लगा के, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। और उसमें हो क्या रहा है कि जो पीछे जुलाई और अगस्त में पेपर हुए थे, उसमें से ना हर पेपर में जो एक दो क्वेश्चन आ रहा था नया, उसी में से आ रहा था, उसी क्वेश्चन में से आ रहा था। मैंने इस वजह से मैंने जानबूझ के स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, क्योंकि कई बच्चे फिर ये आवाज़ उठाने लगा, ये बोलने लग जाते हैं कि ये तो बाद में तुमने एडिट करके डाल दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हमारा डाटा कैसा है, और जो लगे हैं एसआईयू सेलेक्ट हुए उनको पता है कि क्या मैंने पढ़ाया, क्या दिया, क्या नहीं, क्या आया है क्या नहीं, सारा पता है उनको। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी चांस रहेंगे सीधे सीधे आएंगे। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा वो, अभी भी हमारी बैच में से 2 लड़के ऐसे ही लगे हैं, पर मैंने अभी तक उनको ये नहीं मतलब वीडियो बना के कुछ नहीं डाला। देखिए, क्योंकि सीधी सी मैं ये मान के चलता हूँ, वो जो बच्चे लगे हैं अपनी मेहनत से लगे हैं, हम उसको लगाने वाले कोई नहीं थे, कुछ नहीं थे। हमने बस क्या कहा, हमने उसको ये बताया कि ये पढ़ ले क्लास में, ये बताया ये हो सकता है, उसके जो डाउट थे वो सोल्व किए, और क्या, मेहनत उसकी थी, मेहनत हमेशा आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हमने कोई भी शो ऑफ नहीं किया। चलो वो अच्छे हैं, दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं, एक पलवल का है और एक हिसार का है। ठीक है, चलिए, तो एक्ट ये सारी सब्जेक्ट 11 की तीनों क्लासेज मेरे कोर्स में अवेलेबल हैं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप 8295447652 इस पे आप मेरे को क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद इतना सब करने के बावजूद भी, यही तरीका है पढ़ने का असली, इतना सब करने के बावजूद भी इसमें कोई गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस नहीं है ना, समस्या ये है, सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है, गारंटी सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा। ठीक है, और अपने माइंड से निकाल देना कि सिफारिश वगैरह का सिस्टम या ले देंगे। ठीक है, ये चीज़ में अगर माइंड में बैठ जाएगी फिर आप सिलेक्शन नहीं, एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। तो आपको अगर तैयारी करनी है तो इस तरीके से करनी है। और अगर आपको चाहते हो आप मास्टर क्लास हो तो आप कमेंट में बता देना मेरे को, आपको हर सब्जेक्ट की मास्टर क्लास डाल दी जाएगी, हर सब्जेक्ट की 400 से 500 क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। और अब मेरे आपको पता है तरीका मेरा पढ़ाने का क्या होता है। ठीक है, तो ये है, आपको इस तरह से आपको अपना तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि अभी शादी विवाह का मौसम है, उसमें क्या है कि पढ़ने का मन नहीं करता, लोग कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। ठीक है, तो अब उनको छोड़िए और अपना धीरे धीरे हैबिट बनानी स्टार्ट कर दीजिए जहाँ भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मेरे को कर सकते हो अगर आपको चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस तरीके से अपनी आप तैयारी करते चलिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोर्स ज्वाइन करना ही है, विदाउट कोर्स के भी हो सकता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।